नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे रेलवे परीक्षा के लिए यानी आरआरबी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जैसा आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस करवाई हैं रेलवे के लिए। तो गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक क्लास आसानी से मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास। आप यहाँ पर देख लीजिए गाइस, जो आपका सिलेबस है यानी विषय सूची है वो आप देख लीजिए। भौतिक विज्ञान में आपका टॉपिक क्या क्या है, आपका मात्रक, मापन और मापक यंत्र के अंतर्गत मात्रक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियाँ ये है। यांत्रिकी आपका जो चैप्टर है उसमें कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, न्यूटन की गति के नियम, बल, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी और विस्थापन, चाल वेग, प्रक्षेप्य गति यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, त्वरण, रेखीय गति के समीकरण, घर्षण, सरल आवर्त गति और घूर्णन गति। जो अगला चैप्टर आपका है वो है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, जिसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, उपग्रहों की गति और पलायन वेग। उसके अलावा है आपका पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी, पृष्ठ तनाव या केशिकत्व, द्रवों का प्रवाह, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, दाब, घनत्व, अणुगति सिद्धांत। इसके अलावा ऊष्मा जो चैप्टर है उसमें ताप तथा तापमापन, ऊष्मा चालन एवं विकिरण, ऊष्मीय प्रसार, संवहन, सुचालक, कुचालक और ऊष्मारोधी, किरचॉफ स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, सापेक्षिक आर्द्रता, वाष्पीकरण और ऊष्मा गतिकी। अगला जो चैप्टर है वो है आपका तरंग। उसके अलावा ध्वनि, ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, ध्वनि की चाल, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि या फिर इको जिन्हें आप कहते हैं, सोनार, रडार। प्रकाश जो चैप्टर है आपका उसमें ये टॉपिक्स दिए गए हैं। विद्युत में आपके ये टॉपिक्स दिए गए हैं। और इसके अलावा जो आपका चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, आविष्कार और विविध, ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये हैं भौतिक विज्ञान के। इसके अलावा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के चैप्टर्स आप यहाँ पर देख लीजिए। रसायन विज्ञान एक परिचय के अंतर्गत ये जो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे पढ़ना है। इसके अलावा परमाणु संरचना, परमाणु नाभिक, गैसीय नियम यानी गैसेस लॉ, रेडियो एक्टिविटी एवं नाभिकीय ऊर्जा, संयोजकता, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण और अपचयन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अम्ल, क्षार और लवण के अंतर्गत इतने चैप्टर्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत इतने पॉइंट्स, और इसके अलावा अधात्वीय और अधात्विक, यौगिक और उपयोग के अंतर्गत इतने जो चैप्टर्स हैं, धात्वीय, धात्विक, यौगिक और उनके प्रयोग के अंतर्गत इतना। और इसके अलावा गाइस ईंधन, मिश्र धातु, अयस्क और धातु कर्म, बहुलक, साबुन, डिटर्जेंट, कांच, सीमेंट, विस्फोटक पदार्थ, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत इतने चैप्टर्स, रासायनिक अभिक्रियाएं और विविध। और इसके बाद आपका आता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में आपके ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, चैप्टर्स दिए गए हैं, ये कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इसके बाद कंप्यूटर्स दिया गया है तो कंप्यूटर हम इसमें कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। पर्यावरण और परिस्थितिकी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हैं वो कंप्लीट किया जाएगा। और इसके बाद आपका ये जो चैप्टर्स है पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी बुक भी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो क्वेश्चंस आपके हैं टोटल वो हैं 14,415। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सवालों को और अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस तो देख लीजिए 739 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे गए थे। पर्यावरण एवं जो आपका है इसमें आपका 504 क्वेश्चंस, भौतिक विज्ञान के 2011 और जीव विज्ञान के 2184 और रसायन विज्ञान के 2082 सवाल पूछे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से सवाल आपके पूछे गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ के आधार से आपके सामने मेंशन किया गया। शुरुआत करते हैं भाग 1, आपका भौतिक विज्ञान या फिजिक्स दिया गया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है मात्रक, मापन, मापक यंत्र, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपका जो है वो है मात्रक या यूनिट। शुरुआत करते हैं, पहला सवाल आपके सामने, सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 1 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, ये शक्ति की इकाई नहीं है। जबकि जूल प्रति सेकंड अश्वशक्ति और वाट जो है शक्ति की इकाई है, लेकिन किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके।
किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है और इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप जो होता है वो होता है kWh या किलोवाट आवर। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जबकि जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति और वाट जो है ये शक्ति की ही यूनिट होती है या फिर इकाई होती है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा की इसमें इकाई कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए जस्ट अभी आपने देखा गाइस कि इसमें जो किलोवाट है आपका ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, जबकि वाट, सेकंड, कैलोरी और जूल जो है आपका ये ऊर्जा की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट जो है आपकी वैद्युत सामर्थ्य या फिर कहा जाए शक्ति की इकाई होती है। अगला सवाल है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए वी, यानी कि जो वोल्ट होता है वो है। देखिए समझिएगा, प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है ये वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। देखिए प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई है ये होती है ओम मीटर। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो ये जो पॉइंट्स है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, सुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है ये कम और कुचालक जो पदार्थ है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसका आंसर आप बताएंगे। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा का एम्पियर, आवेश का कूलाम और कार्य का जूल, ये बात आप जानते ही हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए समझिएगा, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा जो है वो है R = V/1। कहने का मतलब है कि किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध जो है ये R 1 ओम होगा। नेक्स्ट है आपके सामने सवाल क्या रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओम। ओम जो है आपका ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए समझिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है और प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि आवर्धन की इकाई क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे। आवर्धन की इकाई क्या है, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन जो है गाइस ये इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है और ना ही इसकी कोई बीमा होती है। तो ना तो इसकी कोई इकाई और ना ही कोई इसकी बीमा होती है, मतलब ये बीमाहीन राशि है। तो समझिएगा, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशंस की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। अगला सवाल आपके सामने है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाट। वाट जो है आपका ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। समझिएगा, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी डायोप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, इसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। नेक्स्ट है आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट वाले की प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर ओम मीटर। देखिए प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 13 जून 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। तो इसमें से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक कैलोरी। कैलोरी जो है आपका ये एसआई मात्रक नहीं है, जबकि कैलोरी जो है आपका ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो ऑप्शन बी एंड डी एंड सी जो है ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कैलोरी ऊर्जा या फिर ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की जो मानक प्रणाली या फिर एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल जो है ये न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। और ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला है कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर जो है आपका ये होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये त्वरण का मात्रक या फिर एक्सेलरेशन का मात्रक होता है। देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण या फिर एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जो त्वरण है या फिर एक्सेलरेशन है ये एक सदिश राशि है। अगला सवाल है आपके सामने कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इसमें ओम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओम। देखिए समझिएगा, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये वाट है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत आवेश का कूलाम और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेकुरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वेकुरल। देखिए रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है ये वेकुरल होती है। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, जो कुछ मूल भौतिक राशियाँ हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मूल भौतिक राशियों की संख्या जो है वो 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो खुद यानी अपने आप पे निर्भर हों, किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें कहा जाता है मूल और भौतिक राशियाँ। जैसे मीटर आपका, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मूल और कैंडेला, ये जो हैं ये आपके हो जाते हैं मूल भौतिक राशियों के मात्रक। और राशियाँ कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिए। लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, समय जिसका मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और ताप जिसका मात्रक होता है केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अब इनके जो चिन्ह है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे लंबाई को मात्रक यम से डिनोट किया जाता है,
द्रव्यमान के मात्रक के चिन्ह को केजी से डिनोट किया जाता है। समय को यश, विद्युत धारा को एम्पियर के ए, ताप को केल्विन के के, पदार्थ की मात्रा को मोल और ज्योति तीव्रता के कैंडेला को सीडी से डिनोट किया जाता है। तो ये जो है आपकी कुछ मूल भौतिक राशियाँ हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। सवाल क्या रहा है कि भार की एसआई इकाई क्या है। भार की एसआई इकाई क्या है। देखिए ये सवाल जो है आपका, ये आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया है। भार की एसआई इकाई क्या है। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाएगा भार की एसआई इकाई क्या है, तब आप कहेंगे न्यूटन, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। और मेरे प्यारे भाई ये वही आपकी फिर भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ दी गई हैं जो मैंने भी जस्ट आपको बताया है। अगला सवाल आपके सामने कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो देखिए समझिएगा, इसमें जो ज्योति तीव्रता है इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है। डी आंसर राइट हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। अगला सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल है कि संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है, या फिर संवेग का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। जो संवेग है इसका एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। समझिएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को ही वस्तु का संवेग कहते हैं। अगर आप संवेग का संधि विच्छेद करोगे तो ये निकलेगा सम धन वेग, और सम का मतलब होता है संघति और संघति का मतलब होता है द्रव्यमान। तो गाइस द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही आपका संवेग कहलाता है। तो संवेग जो है आपकी एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग जो होता है ये स्थिर होता है। और किसी भी वस्तु के संवेग जो होते हैं ये एक सदिश राशि है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है, तो ये होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका अगर आप मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का निकलेगा किलोग्राम और वेग का निकलेगा मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहा जाए या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स कहा जाए, मेरे प्यारे भाई बात एक ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रति सेकंड लगता है तो ये जो नीचे वाला सेकंड है ये ऊपर जाएगा तो घात जो है -1 हो जाएगी। किसी वस्तु पर लगा बल तथा उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है ये बराबर होती है, इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये विद्युत आवेश है, इसका जो एसआई मात्रक होता है ये होता है कूलाम। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 31/8/18 के शिफ्ट थर्ड में और 10/8/18 के शिफ्ट थर्ड में और एनटीपीसी के शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में ये सवाल पूछा गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ध्यान रखिएगा। सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश तथा नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब या फिर कूलाम होता है। अगला है कि प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई है किसकी। अब देखिए समझिए, प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई है किसकी, ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी दोनों में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की ऐसा इकाई होती है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका, दूरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और गाइस अगर ये कभी कभी आपको मीटर ना दे करके सेंटीमीटर दिया जाएगा तो यहाँ पे 15 ना होकर के 12 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक होती है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 × 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। सवाल बिल्कुल वही है, बस केवल और केवल लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापने की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दूरी।
नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओम, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। जस्ट अभी आपने देखा गाइस, बस केवल लैंग्वेज ही चेंज की जाती है, बस सवाल डिट्टो वही रहते हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो बच्चा भाई ध्यान से पढ़ा होगा वो कहाँ फंसने वाला है, वो तो ईजिली तरीके से आंसर बता सकता है ना। तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, इसका आंसर आप पहले फटाफट बताइए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। जिसका आंसर आप जानते हैं गाइस कमेंट्स में बताते रहिएगा, ठीक है। नहीं जानते हो तो उसका आंसर तो मुझे बताना ही है, लेकिन जो आप जानते हो उसका आंसर तो बताइए ना भाई। तो देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। जस्ट अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई कि प्रतिरोध जो है इसका जो मात्रक होता है ये ओम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। विभवांतर का आपका हो जाएगा वोल्ट, और धारा का एम्पियर। तो यहाँ पे जो ओम है आपका ये प्रतिरोध का सही मात्रक हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल समझने की कोशिश कीजिए। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य की इकाई नहीं है। अब कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि कार्य का इसमें मात्रक कौन सा नहीं है। अब देखिए समझने की आप कोशिश कीजिए। अगर आप देखो तो इसमें किलोग्राम प्रति मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका नहीं होता कार्य का, जबकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये कार्य का है। जूल भी कार्य का मात्रक होता है और न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक होता है, लेकिन जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये कार्य का मात्रक नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बल यानी फोर्स, और बल की दिशा में पिंड द्वारा की गई या फिर तय की गई दूरी, ठीक है। और कार्य की जो इकाई है यानी कि वर्क बराबर होता है न्यूटन मीटर, या फिर कहा जाए जूल, या फिर कहा जाए किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है आपके बल की इकाई होती है। अगला है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो उसकी क्षमता जो होती है यानी पावर होता है वो 1/f डायोप्टर होगी, और लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप इसको और भी ज़्यादा ऊर्जा देने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। सो गाइज आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखिए जो अगला है वो आपका पॉइंट्स है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको निकट दृष्टि दोष या फिर गाइस मायोपिया दिया जाता है, जो भी आपको दिया जाए उसको ध्यान रखिएगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए, अगर निकट दृष्टि दोष है तो ये बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे लिखा उसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और इसको मायोपिया भी कहा जाता है। इसको दूर करने का एकमात्र तरीका है अवतल लेंस का प्रयोग करना। दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और इससे दूर की वस्तुएं जो हैं ये स्पष्ट दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसको दूर करने के लिए या फिर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो जरा दृष्टि दोष होती है या फिर प्रेस बायोपिया होती है, ये लगभग कहा जाए ज़्यादातर ये वृद्धावस्था या फिर कहा जाए कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब ये आपका होता है, ठीक है। तो जो जरा दृष्टि दोष है
ये आपका प्रेस बायोपिया जो है इसमें सामंजस्य की क्षमता ही घट जाती है। मतलब ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बुढ़े जो लोग होते हैं उनके कहते हैं कि भाई इनकी आँख खुलवाना है, चश्मे लगवाना पड़ेगा। तो ये होता है उनका जरा दृष्टि दोष है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण की मात्रा है, रेडिएशन जो है, इसको हम किसके माध्यम से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूरी। डी आंसर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा की क्यूरी नामक मापक द्वारा मापा जाता है। जो वॉट है ये शक्ति की एसआई इकाई होती है, पास्कल जो है ये दाब, और एम्पियर जो है विद्युत धारा की एसआई इकाई होता है। अगला है कि विद्युत शक्ति में या फिर उद्योग में शक्ति इकाई क्या है? तो देखिए उद्योग में अगर शक्ति की इकाई पूछा जाएगा तो ए डी आंसर राइट होगा आपका अश्व शक्ति, या फिर कहा जाए हॉर्स पावर। डी आंसर राइट होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, भौतिक में शक्ति या फिर विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा संचारित की जाती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति यानी पावर बराबर जो होता है ये होता है कार्य बटे समय, यानी शक्ति जो होता है ये कार्य बटे समय होता है, यानी P इज टू W/T। और इसकी जो इकाई होती है वो जूल प्रति सेकंड होता है, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और जो समय का मात्रक होता है ये होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड जो इसका मात्रक होता है और इसी को वॉट कहा जाता है। उद्योग में जो प्रयुक्त इकाई होती है वो होती है अश्व शक्ति या हार्स पावर, और एक हार्स पावर बराबर 746 वॉट, या फिर कहा जाए 746 जूल प्रति सेकंड होता है। बात एक ही है। नेक्स्ट है आपके सामने कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? जस्ट अभी आपने देखा कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और शक्ति की जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एकक या यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ए आंसर राइट हो जाएगा आपका, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। देखिए समझिए, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इकाई या यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी कि सबसे उत्तम जो ध्वनि मापक होता है वो 45 डेसिबल होता है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। मतलब 75 डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि की तीव्रता है तो वो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल बिल्कुल वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। सवाल बिल्कुल वही है, डेसिबल राइट होगा आपका। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? देखिए ये सवाल जो है आपका ये RRB SSE में पूछा गया सवाल है। ग्रीन पेपर में 2014 में पूछा गया था कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझिएगा, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका अगर हम निकालोगे तो इसका जो मतलब प्रतिबल बराबर होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप जानते हैं कि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन है, शक्ति का ऐसा यूनिट वॉट है। निम्न को मिलान करना है और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको आप मिलान कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 35 नंबर सवाल समझिएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है ये टेस्ला होता है, ये बिल्कुल सही है। स्वप्रेरण का जो मात्रक होता है ये हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो फर्स्ट पर ए होना चाहिए, ये फर्स्ट पर ए होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पे सी होना चाहिए, तो यहाँ पे गए सेकंड पे सी होना चाहिए, यानी डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? देखिए अपवर्तनांक जो है गाइस, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है जो
उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या फिर अधिक है, ये दर्शाता है अपवर्तनांक। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। अब देखिए, ऊर्जा को आप किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, तो ए आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऊर्जा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए समझिएगा, ऊर्जा या फिर कार्य का जो मात्रक होता है ये जूल होता है। कभी कभी गाइस ये ऊष्मा का भी दे दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकंड, बेल जो बल का है न्यूटन, शक्ति का वॉट, दाब का पास्कल और तरंग दैर्ध्य का जो होता है एंगस्ट्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य, क्योंकि ऊर्जा और कार्य दोनों का जो मात्रक होता है ये जूल ही होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी कि एसआई इकाई में जो जूल ऊर्जा या फिर कार्य का है ये मात्रक होता है। एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा के 1 मीटर तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके सामने कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉट। ए आंसर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाकी मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती। अब देखिए, अगर इसमें कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो जो आपका सापेक्षिक घनत्व है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, जबकि घनत्व, विस्थापन और दाब इनका इकाई होती है। देखिए, घनत्व का जो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। दाब की जो एसआई इकाई होती है वो पास्कल होती है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विस्थापन का जो एसआई इकाई होती है मीटर होती है। विस्थापन मतलब दूरी होता है, तो मीटर राइट होगा। अगला सवाल है कि एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड ये किसकी इकाई है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आवेश या फिर कूलाम। कूलाम जो है गाइस ये आवेश का ही मात्रक होता है और या फिर एम्पियर सेकंड होता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो है ये सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर गैलन जो है इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक गैलन में 3.785 लीटर पानी मतलब लीटर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर कहा जाए कि 1 गैलन पानी है तो मतलब 3.785 लीटर पानी होता है। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। सवाल बिल्कुल वही है मेरे प्यारे भाई, बस केवल और केवल अंतर यह है कि यहाँ पे जो लिखा गया है रेसिस्टेंस, ये जो आपका ये अंग्रेजी लैंग्वेज में लिख दिया गया है। मतलब इसका यह है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो वही मेरे प्यारे भाई ओम। ओम जो है आपका प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, या फिर कभी कभी ये गाइस दबाव दिया जाता है, कभी कभी ये दाब दिया जाता है, प्रेशर। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ये पास्कल होता है। पास्कल के अलावा अगर कहा जाए तो जो इसका एसआई इकाई होता है, देख लो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी ग्रुप डी और जेई इतने में पूछा गया है। तो देखिए, दबाव की जो एसआई इकाई होती है ये पास्कल होती है या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये सवाल जो है इसलिए ज़्यादा बार पूछा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब ये है कि ऑप्शन थोड़ा सा घुमाया गया है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट इसमें क्या है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय यूनिट कहा जाता है। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी यानी कि मेन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एक खगोलीय दूरी बराबर 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई या फिर तय की जाती है। अगला है कि बल की इकाई क्या है। बल की इकाई क्या है बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बल की इकाई क्या है,
तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान यम व उस वस्तु या फिर उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब F = ma होता है न्यूटन की गतिविषय के द्वितीय नियम के अनुसार। बल की SI इकाई जो होती है न्यूटन होती है और बल का जो अन्य इकाई होती है वो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने बल या फिर फोर्स की SI यूनिट क्या है। मेरे प्यारे भाई बल या फिर फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। देखिए फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को टेस्ला में, ये गलत है। प्रेशर यानी कि दाब को पास्कल में और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को सीमेंस में, ये भी सही है। तो बी आंसर आपके यहाँ पे गलत दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की जो SI यूनिट होती है वेबर होती है, ना कि टेस्ला। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन की SI इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। विस्थापन, विस्थापन का मतलब ये होता है दूरी। और विस्थापन जो है मेरे प्यारे भाई ये वो होता है, जैसे अगर इसमें कहा जाए, आपसे कोई कहे कि एक वृत्ताकार पथ है या एक वृत्ताकार क्षेत्र है, उसमें विस्थापन कितना होगा, तो इसका विस्थापन 0 होता है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट उत्तर हो जाएगा विस्थापन की SI इकाई वो हो जाएगा मीटर, या फिर लंबाई का भी मीटर ही होता है। तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, मात्रक इसका मीटर होता है। विभवांतर की SI इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। विभवांतर की SI इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। वोल्ट जो है आपका ये विभवांतर की SI इकाई हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि चुंबकीय फ्लक्स के जो SI इकाई होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी वेबर जो है आपका ये चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। धारिता जो है इसके मात्रक फैराड हो जाएगा। प्रेरकत्व जो है इसका मात्रक हेनरी। दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। RRB JEE RRB ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है ये वाट होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। कहने का मतलब है कि जी के मान का SI इकाई क्या होता है, जो किसके मतलब जी के SI इकाई और जो मतलब SI इकाई है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे समझने की अगर आप कोशिश कीजिए तो राइट उत्तर हो जाएगा त्वरण, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो जो जी के इकाई होता है वो आपका त्वरण की इकाई के बराबर होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का SI यूनिट जो है ये एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का जो संख्यात्मक मान होता है ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2 की SI इकाई है। मतलब ये किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी की एक SI इकाई है। कभी कभी गाइज ये आपको एग्जाम में ऐसे भी सवाल दे दिया जाता है कि इस जी और इस जी का मतलब क्या है। तो इस जी का मतलब जो होता है आपका ये होता है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, और इस जी का मतलब होता है ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब देखिए इसका जो SI इकाई है वो मैंने आपको बताया। मान इसका जो होता है ये 6.67 × 10⁻11 होता है, जो कि हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। विमीय सूत्र इसका m-1 L3 और T-2 होता है। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भार की SI इकाई जो है किसकी SI इकाई के बराबर होता है। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि भार की जो SI इकाई होता है क्या होता है न्यूटन, और भार की SI इकाई न्यूटन जो है ये किसकी SI इकाई के बराबर होता है, तो ये बल के SI इकाई के बराबर होगा। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, आपको बताना है कि इसमें चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है,
तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। किसी कण या फिर वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल जो है आपके एक अदिश राशि है और मतलब होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि जो स्पीड इक्वल टू होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल की जो एसआई इकाई होगा वो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, एक मिनट, तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए न्यूटन जो होता है ये भार और बल दोनों का होता है, तो डी आंसर ही राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझिएगा, दाब जो होता है ये पास्कल का होता है। एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है, बी भी है। बल और उत्क्षेप बल ये दोनों है ना, बल और उत्क्षेप बल दोनों का न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दोनों होता है। तो बी एंड डी दोनों आपका सही आंसर होगा। ये आरआरबी द्वारा हटा दिया गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मीटर सेकंड की पावर -2, मीटर सेकंड के पावर -2 ये किसकी एसआई इकाई है। तो ये त्वरण का हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहा जाए या फिर कहा जाए मीटर सेकंड -2, राइट उत्तर होगा आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। अब आपको इसमें ये बताना है कि इसमें किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शक्ति, यानी कि आपका पावर। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के मापन की इकाई है, न्यूटन जो है किसके मापन की इकाई है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। अगला सवाल है आपके सामने कि एसआई इकाई न्यूटन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें न्यूटन जो है किसकी एसआई इकाई है। तो ये राइट उत्तर हो जाएगा वजन और बल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वजन यानी भार और बल दोनों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है एम्पियर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई इसके पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट की एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल बिल्कुल वही है, लैंग्वेज चेंज की गई है कि एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि एसआई इकाई वोल्ट है। अब आपको ये बताना है कि इसमें किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। तो मेरे प्यारे भाई विभवांतर, डी आंसर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कूलाम जो है किसकी एसआई इकाई है, तो कूलाम या फिर कोलम्ब जो है आपका ये है विद्युत आवेश का। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई होती है कूलाम होता है। त्वरण का एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो देखिए त्वरण का जो एसआई इकाई होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर ये प्रति आपको हटाना है तो इसके ऊपर -2 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड के पावर -2। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो इसमें तापमान की जो एसआई इकाई है वो एसआई इकाई कह रहा है तापमान की, तो ये हो जाएगा डी आंसर केल्विन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केल्विन। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई में तापमान की इकाई जो होता है केल्विन होता है, जिसे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ताप का ये पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या फिर डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन में माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा भी जाता है या बांटा गया है। अगला है कि न्यूटन मीटर के पावर -2 या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये जो है किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दाब का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर पास्कल, बात एक ही है। दाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि भार की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो अभी जस्ट आपने देखा कि भार का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन होता है, और जो भार की एसआई इकाई है वो बल का भी होता है। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में क्या एक सापेक्ष राशि नहीं है। अब देखिए इसमें अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो समय, वेग, त्वरण और दूरी के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ए आंसर है समय आपका ये सापेक्ष राशि नहीं है। ए आंसर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर कहा जाए तो घनत्व जिसका मात्रक होता है, बल का भी, संवेग का भी होता है, अपेक्षित घनत्व का नहीं होता है, तो सी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। अब देखिए समान नहीं होती हैं, चाल और वेग इसका समान है, दूरी विस्थापन इसका भी मीटर समान है, कार्य और ऊर्जा इसका भी समान है, बल और दाब जो है इसका समान नहीं है, तो डी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओम मीटर जो है किसकी इकाई है, तो मेरे प्यारे भाई ये प्रतिरोधकता की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, प्रतिरोधकता की। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, मीटर सेकंड के पावर -2 या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डी आंसर राइट हो जाएगा। मंदता मतलब क्या होता है, मंदता का मतलब जो होता है वो होता है नेगेटिव त्वरण। नेगेटिव त्वरण का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई कि जब त्वरण का दर जो है ऋणात्मक आ जाए तो उसे कहा जाता है मंदता। तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा या फिर मीटर सेकंड के पावर -2 होगा, बात एक ही है, तो डी आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है, तो इसमें एसआई इकाई कार्य और ऊर्जा के समान होगी, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई इकाई जो होता है जूल होता है, तो डी आंसर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए। जो इसका बीमा होता है, बीमीय सूत्र होता है, वो mL2T-2 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक पास्कल जो है किसके बराबर होता है, तो एक पास्कल जो होता है ये 1 न्यूटन मीटर के पावर -2 के बराबर होगा, ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए वॉट जो है आपका ये हो जाएगा नैनोमीटर, वॉट जो है आपका ये हो जाएगा नैनोमीटर, किलोवाट जो होता है आपका ये हो जाएगा 1000 वॉट, और 1 किलोवाट घंटा जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, और जो 1 हॉर्स पावर है ये आपका हो जाएगा 746 वॉट। तो ए आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एम्पियर। अगला है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर। अगला है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम मोल का प्रयोग करते हैं, तो बी आंसर राइट हो जाएगा आपका, मोल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक इसमें जी, kg, mg नहीं है, वी आंसर राइट हो जाएगा। मोल का एसआई जो प्रतीक होता है ये मोल ही होता है, तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है ये हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन वो बी, एम्पियर, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई वी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंग वेग का सही मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर है आपके हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता जो है किसमें मापी जाती है, तो मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, राइट हो जाएगा आपका डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हुआ। अगला सेकंड जो है आपका वो है मापन या फिर मेजरमेंट। इसके सवालों को देखेंगे मेरे प्यारे भाई, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आपको चिंता नहीं करना है गाइस, आरआरबी के जितने भी सवाल हैं वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी आपको चिंता नहीं करना है। चाहे वो आरआरबी एलपी में पूछा गया हो, एनटीपीसी में पूछा गया हो, ग्रुप डी में पूछा गया हो, या एसएसई में पूछा गया हो, या फिर मेरे प्यारे भाई वो रेलवे के आरपीएफ में पूछा गया हो, एसआई में पूछा गया हो, जूनियर इंजीनियर जेई में पूछा गया हो, या फिर गाइस रेलवे के दौरान जो भी आयोजित किया जाता है एग्जाम्स जिसमें भी पूछे
गए हैं साइंस के सवाल, वो सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। बस केवल और केवल करना आपको यह है कि वीडियो को लाइक और गाइस सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।